मेरे को ये समझ में नहीं आ रही बीजेपी के जितने भी प्लानिंग करने वाले रात को शराब पी के जब नशे में सो जावे हैं रात को, जो सुबह न याद आती है कि रात कौन सी स्कीम थी। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई देश में सलाह है, ना कुछ नहीं किसी से भी। जिनके ऊपर लॉ या स्कीम बनाई गई उनसे कोई पूछताछ नहीं। अब आप बताइए, मैं पूरी तरह इसके विरोध में हूँ, क्योंकि देश के जवानों को ये अग्नि में झोंकने वाली स्कीम है। इसको जब बोलते हैं अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ, अग्नि में झोंकने की स्कीम। 17 से 21 तक उनको भर्ती कर रहे हैं ये, और 4 साल नौकरी करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे रहे हैं। स्कीम में एक है कि 25% तक उन्हें बहाल किया जाएगा। मतलब 25% नहीं, 25% तक। वो 1% भी हो सकते हैं, 2 भी, और 25 तक, अप टू 25%। मेरे को नहीं लगता है जो इनके पिछले बयान हैं, जो पिछले इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, पिछली स्कीमें जो फेल हो गई हैं, उनके आधार पर कि ये 1% भी बहाल कर पाएंगे। केवल 4 साल सरकार के खर्च पर उन्हें ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद में उन्हें जो रियासतों के जो महाराज बना दिए हैं, आप समझो कि रियासत कौन सी, चंद लोगों को, देश के पूंजीपति लोगों को उन्होंने रियासतें दे दी हैं। पूरे देश की संपत्ति उन्हें दे दी गई है। वो रियासतों को महाराज हो गए पहले वाले, तो उनकी संपत्ति को रखवाली करने के लिए जनता चाहिएगी। अरे बदलेगी क्या, जब कुछ बचाएगा ना, देश का नाश ही कर दिया तो बचा क्या कुछ करने के लिए, बताओ ना। सारा देश तो बेच खा रहा है इन्होंने। आप बताइए किस पर राज करोगे तुम। और का बुड्ढे ने भर्ती कर रहे हैं, ये पहले से ही जंग कर रहे हैं। नहीं, वो रेशियो घटता जा रहा ना। जो जब टाइगर हिल पे जो काम करा, बुड्ढे ने लड़ाई लड़ी, 21 साल के लौंडे मरे जब, तो 4 साल की नौकरी में क्या कर लेंगे फिर। वो क्या करेगा 4 साल बाद? वो यंग रहेंगे ना, वो तो यंग रह के क्या करेगा? ये देश में शांति फैलाएंगे। जो 4 साल की ट्रेनिंग दे देंगे, नहीं भूनेंगे आके फिर वो। जब देश आजाद हुआ था इनका कोई योगदान नहीं रहा, एक भी नेता का, इनके दादाओं का, परदादाओं का, एक का भी रिकॉर्ड ढूंढ लो। जितने भी RSS वाले हैं और जितने भी ये बीजेपी वाले हैं, एक के भी बाप दादा का कोई रिकॉर्ड लेके आओ कि ये स्वतंत्र सेनानी है, किसे पेंशन मिल रही है। ये तो छिप गए, बच गए। जो जिन्होंने आज़ाद कर दिया वो मर गए। ये नकली देशभक्त, अब देश लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। नकली देशभक्ति तो बेचेगा देश को, बताइए। आप इसके लिए आंदोलन करोगे? आंदोलन कर तो रहे हैं, समाज में और भी कर रहे हैं हम। ये आंदोलन नहीं था जो हम बोल रहे हैं, ये आंदोलन नहीं है क्या जो हम बोल रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि बीजेपी और RSS नकली देशभक्त पार्टी हैं। नए फार्मूला लेकर आए हैं। रात को एक अलग सेल बना रखी है, 2 ठर्रा मारे और नए फार्मूला लेकर आ जा। आज ये होना है देश में, नई प्रपोजल ला कर रख दे मैं आपका जी अग्निवीर ले आए। अब कुछ दिन पहले आप देख रहे हो वो ताजमहल उखाड़ रहे, उससे पहले शिवलिंग बता रहे जन कहाँ कुछ हाँ कौन से उसमें। मैं तो ज़्यादा ध्यान देता ना उनकी बातों पर, मैंने तो न्यूज देखनी बंद कर दिए। साथियों, सबसे पहला मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट मनोज कुमार। साथियों, एक नारा है जय जवान और जय किसान। तो पहले तो इन्होंने किसानों को बर्बाद करने की स्कीम लाए थे, और अब जय जवान, अब जवानों को बर्बाद करने की स्कीम लाए। जनता को बहका कर वोट लेते हैं, नई चालबाजी से वोट लेते हैं। आप बताइए, जब से प्रधानमंत्री क्या नया भारत बना भैया, ये बीजेपी जो जब से गवर्नमेंट आई, भारत नया भारत बना रही है क्या? भारत बनाने की कोशिश की जा रही है नया भारत का। वो तो भारत उजाड़ने का काम कर रही है। इससे बुरी तरह तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ना करा था जो ये कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी यहाँ लोगों को रोजगार दिए थे, लोगों को एजुकेशन दी थी। यहाँ एजुकेशन नहीं दे रहे बिल्कुल भी। जो सेना के अधिकारी हैं, जो सेना के जानकार हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं। क्या रिफॉर्म बता रहे हैं? जब ऑलरेडी हमारी सेना में 50 से 60 हज़ार सैनिक हर साल भरने की प्रक्रिया वर्तमान में मौजूद है, और उसी से हर साल भरे चले आ रहे हैं, तो इसे नई प्रक्रिया लाने की क्या जरूरत है भाई? 30,500 करोड़ स्विस बैंक में किसके जमा हो गए? जो रिपोर्ट आई है इस साल की कि 30,500 करोड़ कि जो वहाँ पे जो भर्ती हो वो जमा करती हैं अकाउंटों में, वो किसके हुए भाई? वो तो काले धन वालों के, कोई सेना पे थोड़ा ही लगाएंगे पैसा। काले धन के बीजेपी के नेताओं का पैसा सारा। वो तो नेता सेना पे लगाएंगे। क्यों? जब 2016 में 8 नवंबर सन 2016 को, नवंबर 16 में जब मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन हो गया था, नोट बदल गए, तो और नेताओं पर तो नोट ही ना रहे। और नोट रहे किस पे? बीजेपी वाले पे। और 30,500 करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में जमा हुआ, इन्हीं का तो हुआ। वो और किसका हुआ? रिकॉर्ड तोड़, आज तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ आया है इस साल का। 30,500 करोड़ रुपया स्विस बैंक में इंडियंस का पैसा जमा हुआ है। भाई कहाँ से आ गया वो पैसा? जब डिमोनेटाइजेशन होगा तो सब खाकापति हो गए थे। पैसा किस पर रह गया था? सरकार पर रह गया था। आप एक बात बताइए, नई स्कीम ला रहे हैं। आप एक बात बताइए, इनको अग्निवीर बना रहे हैं ये। नहीं, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए था इस स्कीम में?
ना जैसी चल रही ऐसी होनी चाहिए। 50,000 60,000 हर साल भर्ती होती है, हर साल इतने रिटायर्ड हो जाते हैं। जो चल रहा प्रोसीजर वो बहुत बढ़िया है। क्यों भड़का रहा हूँ? आप लोग जैसे उन्हें भड़काया तभी तो ट्रेनों में आग लगी, आप विरोध कर रहे हैं। अभी तो उन्हें ट्रेनिंग बना दी, उन्होंने अग्निवीर शुरू कर दिया। अग्निवीर चालू। आप अपने बच्चे को भेजोगे, अग्निवीर बनाओगे? मैं अपने सेना में भेजोगे? मैं अपने बेटे को क्यों भेजूंगा भाई? मैं क्यों भेजूंगा अपने बेटे को? जब प्रधानमंत्री अपने बेटे को ना भेज सकें, नेता अपने बेटे को ना भेज सकें, तो मैं वकील होकर अपने बेटे क्यों भेजूंगा? वहाँ जाएंगे गरीबन के बेटा, ओबीसी वाले जाएंगे, एससी वाले जाएंगे, एसटी वाले जाएंगे, वहाँ जाएंगे बेकार। तो कोई दिक्कत नहीं। जवान उन्हें तो उनके लिए तो बोल रहा हूँ मैं। बर्बाद कर रहे हैं जवानों को, उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरह से। पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब जवानों को यार मेरी समझ में ना आवे, ये पड़ी लकड़ी हमेशा उठा के ले आए हैं ये। कभी तो बहन चाहे ताजमहल के नीचे कोई उखाड़ लगे, कभी कई ये मंदिर है, ये जो शिवलिंग है, कभी सीए ले आवे। अब क्या 3 कृषि कानून ले आए, वो जब इन पर ना पटी ना बात, जब मामला खराब होगा तो जी हमारी तपस्या में कमी रहेगी। अब मोदी जी महीना भर बाद फिर बोलेंगे हमारी तपस्या में कमी रहेगी, जवानों को वापस ले रहा हूँ मैं, जवानों की स्कीम को। कोई भी स्कीम चालू करते हैं, कोई भी एक्ट बनाते हैं, उसमें 200-300 बार अमेंडमेंट होते रहते हैं, रोजाना अमेंडमेंट हो रहे हैं डेली। जन दारू पी का बनाते हैं, मैं शाम को नशे में बनाते हैं सारे कानूनों को। मेरी समझ में ना रहा, इनकी बुद्धि जो मानसिकता है ना स्तर, वो बिगड़ चुका है। 30,500 करोड़ तो स्विस बैंकों में जमा कर दिया इन्होंने, बाकी इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। छापे मार रही है ईडी तो इनकी है, इन पर थोड़ी छापे मारेगी। बीजेपी के नेता पर कोई छापा किस पर लगा बताइए ना 8 साल में? आप बताओ किस पर लगाया, आप बताइए ना, बताओ तुम। तो सरकार उन्हीं पे छापा लगवाओ। उनका पैसे की कमी है। 1600 करोड़ के जो रफाल खरीद मारे, 700 करोड़ का 900 करोड़ और फालतू दलाली मार्क है, अब वो खरीद मारे दुनिया भर के अडानी अंबानी दुनिया भर की नहीं आरोप लगा। बीजेपी का विरोध करते हो, उसकी नीतियों का विरोध करते हो? भैया मैं पूरे बीजेपी जो है वो नकली देशभक्त पार्टी है। जो बीजेपी है वो नकली देशभक्त है। सेना के रिटायर्ड ही तो बता रहा, सेना में वाला कौन सा बता रहा है ये बता दो। मजबूरी में बोलेंगे नहीं, हवाई जहाज क्रैश करवा देंगे उनको, हेलीकॉप्टर क्रैश ना हो जाएगा बहुत जल्दी, मरेंगे ना। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ना, मैं सही बता रहा हूँ। वीके सिंह भी कह रहे हैं कि अच्छी है इसकी। वीके सिंह तो मलाई मार रहा, वो तो मंत्री पद मिल गया उसे, आते रिटायर्ड होगा। और इतना मोटा मार लिया पूरा तगड़ा, मलाई मार रहा। तमगा छाती पे अग्निवीर का। हाँ, शहीद कैसे ना हुआ? सरकार कोई योजना लाया? यूँ इतने दिन 40 साल नौकरी करी, शहीद जाके एक भी गोली ना लगी आज तक। हमें बता दो कौन सा ऑपरेशन में गोली लगी, जावे ना लड़ने, कोई बैठा रहे वो, उन लोगों ने मरवाता रहे बेचारे गरीब लोगों के, SC ST OBC माइनॉरिटीज के ना। एक भी ऑपरेशन में बता दो, हुई बैठ कर कहता रहा वहाँ जाओ और फलाना जाओ। भाई जब देश पर कारगिल वाला युद्ध हुआ था तब भी तो होगा ये फौज में, या कि कितनी गोली लगी वीके सिंह के बताइए। मैं बताऊँ इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता ये कि फौज में भी RSS की मानसिकता लागू करना चाहते हैं। वो 25% जो लोग जाएंगे ना, वो बाद में वो RSS वाले जाएंगे, फौज पे भी काबू करना चाहते हैं। क्या मानसिकता? पुलिस को भी RSS की मानसिकता आप जानते नहीं हो? पूरे देश को हिंदुत्व में बनाना, मुसलमानों को भगाना, आदिवासियों को भगाना, STों को भगाना, STों को भगाना, इन्हें पहले अनपढ़ बनाना, इनके अधिकार खत्म कर देना, ठीक है ना। जो हमारे खिलाफ बोलेंगे ना जेल भेज देना, इन्हें डरा देना, ना मानेगा तो साढ़े मरवा देना। भैया विरोध तो करेंगे जब सारे गलत हैं तो। नोटबंदी लाए थे मोदी जी। हाँ लेके आए थे, GST लाए, बिल्कुल लेके आए। 3 तलाक लाए। नोटबंदी से पूरा एक भी फायदा गिना दो मेरे को। GST से व्यापारी बर्बाद कर दिया इन्होंने। 3 तलाक। 3 तलाक में मोमडन बर्बाद कर दिए बेचारे। और जम्मू कश्मीर धारा 370 वो भी वहाँ भी अशांति हो रही है। वहाँ कौन से वहाँ दंगे ना हो रहे, वहाँ लोग नहीं मर रहे क्या हुआ 370 का फायदा? वहाँ हम तो जब जानते 370 करके देश के पंडितों को वहाँ दोबारा से पुनर्स्थापित करते, एक भी पंडित को इन्होंने वहाँ ना पहुँचाया, बताओ। यानी कि बूढ़ा हो या जवान और कसाई है तो हत्या से काम, इन्हें तो साढ़े मरने से मारने से मतलब, और कोई मतलब नहीं। ऐसे करते रहते ये सेना में इनका। अच्छा एक बात बताएं, इनकी मानसिकता क्या है? क्यों लेकर आए हो? क्या जरूरत पड़ी इसके लाने की? जब ऑलरेडी प्रक्रिया है सेना में तो इन्हें जरूरत क्या है? इनकी मानसिकता गंदी नहीं है तो, बेईमानी की नीयत नहीं है तो और बताइए क्या? जब बेचता पूरा देश बिक गया तब सेना पर बारी आ गई। और वो तो शुक्र करो किसानों की, इनके जो जवानों के बापों की, जो वहाँ बैठे रहे 1 साल तक और दांत खट्टे कर दिए बीजेपी सरकार के, और वो 3 कानून वापस लेने पड़े। आइए। लेकिन जो सरकारी संपत्ति जला रहे हैं ये अग्निवीर, रेल वगैरह, कहाँ सरकारी संपत्ति है? वो कौन कर रहा है सरकारी संपत्ति है? वो तो बेकमारी रेल थे इन्होंने, फुक गई तो कौन सी आप बता रही है? इनकी अपनी संपत्ति है वो। आप बताइए, युवाओं को मुकदमे उस दिन नहीं बोले जिस दिन 2 अप्रैल को जो मुकदमे दर्ज हुए थे SCों को ढूंढ का मुकदमे दर्ज करे गए थे। बताइए ना, डरा रहे हैं। युवा डरने वाला ना देश का, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा युवा। जवान से और नौजवान से और धर्मान से कभी ना टकरानी चाहिए। मोदी जी जवानों से मत टकराओ, मामला खराब हो जाएगा। सरकार तो जा रही है। मोदी जी मेरे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि जवानों का भविष्य बर्बाद ना करें।
और नहीं तो ये जवान देश बर्बाद कर देंगे, खामोखा जला कर राख कर देंगे। इसलिए देश को बचाओ।